जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का जो है रियल नंबर का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो पर, इसी चैनल पर। आज जो हम बताने वाले हैं आपको बहुपद का भी हम एक तक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। आज है वही एक्सरसाइज 2D का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें जो है 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी। बोल रहा है इसमें क्या कि ए का मान निकालने के लिए। तो ए का मान किस तरह से निकालेंगे उसी को आज हम देखेंगे कि ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। आपका चैप्टर है बहुपद, याद रखिएगा चैप्टर का नाम है बहुपद और बहुपद का क्वेश्चन नंबर है 9। इससे पहले जो हम बताए थे आपको क्वेश्चन, ठीक ना, तो वो क्वेश्चन जो हम बताए थे इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन जो आप जा करके देख सकते हैं 1 से लेकर के 8 तक का। अब इसके बाद जो है आपका जो है बहुपद का गुणनखंड स्टार्ट होगा जो 9th क्लास में है। आज देखिए बोल रहा है ए का मान निकालने के लिए, जबकि यहाँ पर दिए हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, फिर आगे दिया हुआ है कि x माइनस 2 से विभाज्य है। क्या दिया है? x माइनस 2 से विभाज्य है। यानी हल जब इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 5a, कुछ नहीं है, जीरो रख देंगे। हमको निकालना किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू निकालना है। आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर देखिए इधर है विभाज्य कितना से हुआ है, तो x माइनस 2 इजकल टू 0। x बराबर रखेंगे 0, माइनस में है तो प्लस में 2 हो जाएगा। x बराबर आएगा 2। कितना आ जाएगा? x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां पर जहां जहां x है वहां पर 2 रख देंगे, यानी x का वैल्यू वहां पर बैठा देंगे। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक और बात हम बताए थे आपको कि जब भी बनाइए और जब भी हमारा वीडियो देखिए आप, तो आप जो है एक चीज कीजिएगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। और जो है जो भी पॉइंट बताया जाए, जो भी क्वेश्चन बताया जाए, तो देख के छोड़ना नहीं है, उसको उतार लेना है। और आपका जो भारतीय भवन बुक है उसमें जाकर के देखिएगा कि ये क्वेश्चन है कि नहीं, आंसर उसका आया है, आंसर जो उसका वहां दिया गया वो आंसर आया है कि नहीं, वो आंसर को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। एक और बात, बच्चा सब कमेंट कर रहा था कि सर 12th का रिजल्ट जो है थोड़ा गड़बड़ आया है। तो हम बता दे बाबू कि 12th का जो रिजल्ट आपका गड़बड़ आया है तो उसका डेट निकला है, ठीक ना। डेट क्या निकला है? डेट आपको निकला है चैलेंज करने का बिहार बोर्ड को। अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट है तो आज से आपके लिए आवेदन स्टार्ट है, वो आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि हम भी देखें रिजल्ट, कुछ बच्चा का 342 है, 404 है, फर्स्ट डिवीजन पर है, और उसका जो है फेल लिखा हुआ है रिजल्ट में। प्रॉब्लम क्या है? तो उसको जो है प्रैक्टिकल में 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर दिया गया है। तो या तो टीचर का गलती होगा, जो आपके स्कूल का टीचर है उसका गलती होगा, या नहीं तो बोर्ड का गलती है, ठीक ना। बोर्ड वाला आपका नंबर नहीं बैठा होगा, या नहीं तो आपका नंबर जो है टीचर जो है भेजा नहीं होगा, ठीक ना। 8-9 नंबर दे करके छोड़ दिया होगा। तो वो आपका बोर्ड का प्रॉब्लम है, या आपका टीचर से जाके कांटेक्ट कीजिए और आप चैलेंज कर सकते हैं उसके लिए आवेदन आज से स्टार्ट है। आवेदन जाकर के कीजिए और आपका रिजल्ट सही अगर बनाए होंगे, पूरा का पूरा अगर बनाए होंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और नहीं बनाए होंगे तो जितना नंबर है उतना ही रहेगा, ठीक ना। इसमें कोई नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करना है? x का वैल्यू पुट करना है। किसका वैल्यू पुट करना है? x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर x के जगह पर कितना रखना है? 2 रखना है। यहाँ x के जगह पर x स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 गुने कितना कर देंगे, तो x का वैल्यू 2 कर देंगे, प्लस 5a इक्वल टू 0 कर देंगे। चूंकि यहाँ पर x का वैल्यू हम 2 निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 4 माइनस 3 दूना 6, अब प्लस कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, माइनस 2 प्लस 5a इक्वल टू हो जाएगा 0। 5a को बाहर कर दीजिए। जब 5a को हम बाहर करेंगे तो
हमको कितना हो जाएगा 0, माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो 5a इक्वल टू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, गुना है। तो इधर से जब उठाएंगे हम और गुना वाला को इधर लाएंगे तो किसमें चेंज होगा भाग में। a को बाहर कर दीजिए तो कितना होगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा 5। यही आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को भी बनाएंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं 3y माइनस 5 3y स्क्वायर कितना है 3y स्क्वायर माइनस ay प्लस 10 है ना। अब इसमें करा पूर्णतः विभाजित करें तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 3y को इधर उठा के लाइए, अब माइनस 5 कुछ नहीं है 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू कितना 5, y इक्वल टू कितना होगा 5 बट्टा 3, यानी y का वैल्यू निकल गया। अब जहां जहां y है ना वहां पर आप y का वैल्यू बैठाइएगा। y का वैल्यू बैठाने से आपको निकलेगा क्या a का मान वहां से निकल जाएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, निकालेंगे यहाँ पर a का वैल्यू आप जो है निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर करना क्या है, जो y है ना y के जगह पर क्या करना 5 बट्टा 3 को रखना है। तो 3 गुने कितना होगा 5 बट्टा 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर है, माइनस a है, a को उसी तरह रख दीजिए। y का वैल्यू कितना है तो 5 बट्टा 3 है, 5 बट्टा 3 रखिए प्लस 10 है, कुछ नहीं है 0 बराबर में रख दीजिए, ठीक ना। एकदम आपको क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आ जाएगा, एकदम वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा खाली। अब देखिए यहाँ पर आप 9 नंबर क्वेश्चन का जो 3 गो है तीनों का तीनों अभी हम बताएंगे, पूरा इसका बताएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो 3 है ना 3 को उसी तरह रहने दीजिए, 5 है तो 5 को दूसरा लिख के गुना करेंगे 25 होगा, 3 को दूसरा लिख के गुना करेंगे 9 होगा, माइनस a को 5 से गुना करेंगे 5a हो जाएगा, अब बट्टा में 3 होगा, प्लस कितना है 10 बराबर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भाग लग जाएगा ना, ये कट जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बट्टा 3 माइनस 5a बट्टा कितना 3, अब प्लस आपका 10 है बराबर 0 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो भिन्न का अगर जोड़ आता होगा, याद रखिएगा भिन्न का अगर जोड़ आता होगा आपको तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम आसानी तरीका से बना सकते हैं। अब भिन्न का जोड़ अगर नहीं आता होगा तो बाबू रे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग अगर आता होगा तो आराम से हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं हम अभी आपको। देखिए यहाँ पर तो तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा 3 होगा या नहीं होगा। एलसीएम निकालने आता है ना, सेम है तो 3 लिख देंगे, और नहीं है सेम तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर नहीं है इधर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 3 लिख देते हैं, एलसीएम 3 है 3 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो कितना होगा 3 को 3 से भाग देंगे तो 25 रहेगा, प्लस आपका माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, फिर 3 से 3 में भाग देंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 5a। अब फिर 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 या 30, तब प्लस लिख देंगे 30, कितना लिखेंगे 30 हो जाएगा, बराबर कितना है 0 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो 25 और 30 दोनों को जब हम जोड़ेंगे हमको आ जाएगा 55 आएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा 5a बट्टा कितना होगा 3 इक्वल टू कितना होगा 0, कुछ नहीं है नीचे 1 रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो है 1 को ऊपर वाला से सबसे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 55 माइनस फिर 5 55 हो गया, फिर 5a है 5a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5a इक्वल टू 0 को 3 से गुना कीजिए 0, कोई भी संख्या को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 55 को उठा के इधर ले आएंगे माइनस 5a इक्वल टू 55 प्लस में है तो 0 माइनस कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बोलिए, ये 5a है, इधर 55 को उठा के लाएंगे तो इधर हो जाएगा 55 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5a बराबर होगा माइनस कितना 55, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 5a इक्वल टू हो जाएगा 55, यानी a इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा आपको कितना तो 55 है ना आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ गया 55a बराबर कितना 5a बराबर 55,
तो 5a बराबर जो 55 आया है इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये गुना में है तो किस में जाएगा? भाग में आ जाएगा ना। किस में आएगा? भाग में आ जाएगा। तो a को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 55 अब बट्टा 5। 11 पचे कितना होता है? 55। a इक्वल टू हो जाएगा 11। ये भी आपका राइट आंसर है। अभी हम एक और बात बताए हैं कि आपको हम दो चीज बताए, एक्सरसाइज भी बताए 2D है, क्लास 9th का भी क्वेश्चन, और एक और चीज बताया कि भारतीय वन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए का मान निकालना है। तो वहां पर आप जाइएगा, भारतीय वन का बुक उलटिएगा, बहुपद चैप्टर में जाइएगा, एक्सरसाइज 2D निकालिएगा। निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 9 पर जाने के बाद सबका आंसर मिला के देखिएगा, ठीक ना, आपको आंसर आ जाएगा एकदम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 कॉमा एक्स प्लस 2 से विभाजित है। तो अब यहां पर करना क्या है? सेम उसी तरह बनाना है। सब में हमको a का मान निकालना, जितना भी क्वेश्चन है ना सब में क्या करना है? a का वैल्यू निकालना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक ना, सभी क्वेश्चन में a का वैल्यू आप जो है निकालिएगा। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? तो पहले उतार दीजिए x माइनस 3x प्लस a है बराबर कुछ नहीं 0 रख देंगे। इसको पहले x का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये x का मान निकालेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2। x बराबर कितना होगा? 0 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 रहेगा। तो ये x का वैल्यू निकल गया। अब जहां जहां x है, क्या है? जहां जहां x है वहां x का वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। माइनस 3 गुने x का वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 रख देंगे, और प्लस a है इसका टू कितना है? 0 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो माइनस में 2 है स्क्वायर ऊपर में, तो माइनस में 2 और माइनस 2 को जब हम गुना करेंगे तो माइनस और माइनस हमको क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए फिर माइनस में 3 है और गुने माइनस 2 है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, तो प्लस में कितना होगा? 6, प्लस लिख देंगे 6। प्लस कितना है? a है इक्वल टू 0 है। देख लीजिए यहाँ पर, यही ना है क्वेश्चन। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक ना, वही लाना, यानी वही को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा था a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 प्लस a इक्वल टू 0। हमको निकालना है a का वैल्यू, तो a को बाहर कर दीजिए। तो 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 0 माइनस हो जाएगा 10। 0 में से माइनस 10 को घटाएंगे आपका आएगा माइनस 10। इट विल बी राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और एकदम हल्का क्वेश्चन है। एकदम हल्का क्वेश्चन बोले तो एकदम इजी से हम बताने का आपको प्रयास, एकदम सरल तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। तो 8 भी 8 नंबर को 7 1 से स्टार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 से आपका जो स्टेप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 4 5 6 7 8 9 ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम 9 तक आपको जो है आज तक बता दिए। अगला क्वेश्चन जो है कल हम बताएंगे। कल आपको जो है बहुपद का पूरा क्वेश्चन जो है खत्म कर देंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद आपका चलेगा गुणनखंड। तो गुणनखंड जो है बहुपद का गुणनखंड भी बताने का प्रयास हम करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास किए हैं। तो एक बात है कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास भी करेंगे, ठीक ना। एक और बात हम बता दें कि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक ना। और जो आपको हम शुरू में बताए थे, एक बात बताए थे कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट का रिजल्ट से अगर असंतुष्ट है तो उसके लिए डेट आपका आ गया है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप असंतुष्ट है तब, और नहीं अगर तो पहले आप मिला लीजिए, अभी कुछ दिन टाइम है, और पहले मिला लीजिए कि हम जो क्वेश्चन लिख कर आए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, अगर मिलाने के बाद आपका उतना ही नंबर है तो झूठे का आप जो पैसा नहीं खर्चा कीजिए।
और आप अगर देख लीजिए मिलाने के बाद अगर आपका नंबर अगर ज्यादा आ रहा है और नंबर कम मिला है तब आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आज जो है जा करके आप लोग मिलाइए इंटर का पूरा क्वेश्चन जो है इसको और आवेदन जाके कर दीजिए, ठीक ना। आवेदन कीजिए और आवेदन करने के बाद अगर आपका नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा नंबर और नहीं उतना ही होगा तो आपका उतना ही नंबर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।